नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं झारखंड एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम एक नया वैकेंसी जो जेएसएससी के द्वारा दिया गया है, जो इंटर लेवल का है, तो चलिए उसको देखते हैं। इसमें परीक्षा शुल्क 100 रुपया है और जो ST SC के हैं उनके लिए 50 है। उसके बाद इसमें दोस्तों यह वैकेंसी बहुत दिनों बाद झारखंड में आया है। इसमें 6 विभागों में मेनली भर्ती होगा। तो पहला विभाग है इसमें स्वास्थ्य पर्यवेक्षक स्वास्थ्य निर्देशालय, जिसमें टोटल 137 पद हैं। उसी तरह दूसरा पद कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, इसमें टोटल 27 वैकेंसी है। और तीसरा है बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा एवं शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, जिसमें 62 वैकेंसी है। चौथा वैकेंसी है वेटनरी सहायक चिकित्सा सहायक नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग में, जिसमें टोटल 27 वैकेंसी है। और अगला पांचवा वैकेंसी है इसमें कीट संग्रहकर्ता स्वास्थ्य निर्देशालय के द्वारा, जिसमें टोटल 32 पद हैं। और छठा है इसमें मत्स्यिकी तकनीकी सहायक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मत्स्य प्रभाग में, इसमें टोटल 41 वैकेंसी है। और टोटल कुल मिला के इसमें 326 पद हैं। और इसमें कहा गया है कि कोटिवार पदवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभागों के अनुरोध के आलोक में घट बढ़ सकता है। मतलब यह फिक्स वैकेंसी नहीं है कि इतना ही, इसमें घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। सभी पदों के लिए इसमें अलग अलग योग्यता निर्धारित किया गया है। तो मेनली इसमें आईएससी जो 12th आईएससी है, जो 12th है साइंस से किए हैं, चाहे मैथ हो या बायो। इसमें 3 वैकेंसी मैथ वालों के लिए हैं और 3 वैकेंसी बायो वाले के लिए है। जो सिर्फ बायो में किए हैं वो बायो वाला में ही भर सकते हैं। और जो मैथ से किए हैं आईएससी, जिनका सब्जेक्ट 5 या 6 सब्जेक्ट होता है, उसमें जिनका मैथ रहा है वही भर सकते हैं इस वैकेंसी को। तो पहला वैकेंसी है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का, स्वास्थ्य निर्देशालय के द्वारा है। उम, वेतन इसका बेसिक पे है 52,100 से 20,200 तक। ग्रेड वेतन है 2400 बेसिक पे जिसको। उसके बाद है इसमें योग्यता मांगा है आईएससी, जो आईएससी किए हैं जिसका बायो हो या मैथ हो, दोनों को इसमें भर सकते हैं। उसके बाद दूसरा वैकेंसी है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय के द्वारा है। इसका भी ग्रेड पे 5200 से 20,200 है और ग्रेड वेतन 2000 है इसमें। और इसका इसमें इसमें मेनली वही भर सकते हैं जो आईएससी में जिनका गणित मतलब मैथ रहा है। उसी तरह तीसरा है बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में है ये। इसका भी ग्रेड पे वही है लमसम। और इसमें भी मांगा है आईएससी। और जी इसमें क्या बोलते हैं, मैथ और बायो दोनों हो सकता है, इसमें चलेगा। उसके बाद जो चौथा नंबर है इसमें वेटनरी सहायक चिकित्सा सहायक नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग के द्वारा है। इसमें भी बेसिक पे वही है। और इसमें जो बायोलॉजी रहा है, बायोलॉजी जिनका इंटर में साइंस में, तो वही इसको भर सकते हैं। और पांचवा कीट संग्रहकर्ता स्वास्थ्य निर्देशालय के द्वारा, इसका भी बेसिक पे लमसम वही है। और इसमें ये जो बायो बायो जिनका आईएससी में रहा है वही भर सकते हैं। छठा वैकेंसी इसमें है मत्स्य तकनीकी अ, सहायक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मत्स्य प्रभाग के द्वारा। इसका भी वेतन वही है लमसम। और इसमें भी बायो बायो जिनका है आईएससी में, वही भर सकते हैं इस वैकेंसी को। और इसमें शैक्षणिक योग्यता निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अनिवार्यता योग्यता एवं अर्हता है नहीं निर्धारित करता तथा ऊपर उल्लेखित शर्त पूरा नहीं करते हैं, तो वे आवेदन भरने के अयोग्य माने जाएंगे। मतलब इस
अ, विज्ञापन में जितना भी चीज़ दिया हुआ है, वो योग्यता मान्य करता है, जो भी विद्यार्थी वही भर सकता है इस वैकेंसी को। और इसमें जो न्यूनतम ऐज का गणना है, वह उम्र सीमा का गणना, उसमें अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग दिया हुआ है। जैसे पहला पद के लिए स्वास्थ्य पर्यवेक्षक में 1/8/2023 दिया हुआ है। अ, के हिसाब से न्यूनतम उम्र का गणना किया जाएगा और अधिकतम उम्र का भी उतना ही से गणना किया जाएगा। उसी तरह दूसरे पद के लिए कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के लिए 1/8/2025 से ही 25 से किया जाएगा इसमें। और बाकी तीसरा पद के लिए 2023 से, इसके लिए भी 23 से, कीट संग्रहकर्ता और मत्स्य तकनीकी सहायक में 2024 से है, दोनों में। तो इसमें न्यूनतम उम्र सीमा 18 होना चाहिए और अधिकतम उम्र अनारक्षित जनरल वालों के लिए 35 वर्ष और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी और ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए जो अनारक्षित जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 1 और ओबीसी 2 में हैं, उनके लिए 38 वर्ष और एसटी और एससी के लिए 40 वर्ष, महिला पुरुष दोनों के लिए अधिकतम उम्र रहेगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जेएसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जेएसएससी का। फॉर्म फिलअप चालू होगा दिनांक 20/7/2026 से 19/8/2026 तक और फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का अंतिम 20/8/2026 तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार का गलती हो गया है, त्रुटि हो गया है, तो 21/8/2026 से दिनांक 23/8/2026 के बीच आप उसमें सुधार कर सकते हैं अपनी अशुद्धि को। और इस बार परीक्षा या तो ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से हो सकता है या ओएमआर के माध्यम से हो सकता है। और एक चीज़ कि जितने भी अब पर जेएसएससी के द्वारा परीक्षाएं लिए जाएंगे, उसमें दो परीक्षाएं होंगी। अगर 50,000 जो 50,000 से ज़्यादा आवेदन जाता है तो, तो प्री और मेंस होगा और 50,000 से कम अगर आवेदन जाता है तो उसमें सिर्फ मेंस होगा। लेकिन ये 12th लेवल का वैकेंसी है, तो पक्का है कि आवेदन 50,000 से अधिक ही जाएंगे और प्री और मेंस होगा। तो चलिए प्री और मेंस का क्या क्या सिलेबस है देखते हैं। प्री में सामान्यतः सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और झारखंड से संबंधित 60 प्रश्न, गणित से 10 प्रश्न, विज्ञान से 10 प्रश्न और मानसिक जांच क्षमता रीजनिंग से 10 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में जो सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, उसमें ये सारे चीज़ पूछे जाएंगे। उसके बाद झारखंड से संबंधित में भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार इत्यादि पूछा जाएगा। तो सामान्य गणित जो 10th लेवल का रहेगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, मानसिक जांच मतलब रीजनिंग रीजनिंग पूछा जाएगा। उसके बाद 10 नंबर का 10 क्वेश्चंस रहेंगे इसका। उसके बाद प्री के बाद मेंस मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होगा। 3 पेपर, फर्स्ट पेपर हिंदी इंग्लिश रहेगा, सेकेंड पेपर आपका जनजातीय भाषा रहेगा और थर्ड पेपर आपका रहेगा जो प्री में जैसा हुआ है उस तरह से। तो पहला पेपर में हिंदी रहेगा, तो हिंदी में मेनली 60 प्रश्न रहेगा और 60 प्रश्न अंग्रेजी 60 प्रश्न 20 प्रश्न रहेगा और जो फर्स्ट पेपर हिंदी इंग्लिश जो क्वालिफाइंग सिर्फ रहेगा, सिर्फ इसमें 30% अंक ही लाना है। आप इसमें क्वालिफाई जो मेरिट में नहीं जुड़ेगा, मेरिट में जुड़ेगा पेपर 2 जो आपका क्षेत्रीय भाषा रख, अ, रखिएगा, जिसमें इस चैनल पर खोट्ठा पढ़ाया जाएगा। खोट्ठा खोट्ठा का सिलेबस देखेंगे एक अगला वीडियो में।
और उसी तरह थर्ड पेपर का सिलेबस है समान अध्ययन 30 प्रश्न, झारखंड 40 क्वेश्चन, विज्ञान से 20 प्रश्न, गणित से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 प्रश्न, कंप्यूटर से 10 प्रश्न। टोटल इसमें 120 प्रश्न रहेगा। तो इस तरह इस एग्ज़ाम का प्रारूप रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।